नमस्कार, मैं ओम सर और स्वागत है आपका द गणितोम में। आज हम लोग इकोनॉमिक्स यानी अर्थशास्त्र के कुछ सवाल लेकर उपस्थित हुए हैं एमसीक्यू के फॉर्म में। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। पहला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था कैसी है? 4 विकल्प है हमारे पास: पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था, स्वतंत्र अर्थव्यवस्था एवं मिश्रित अर्थव्यवस्था। अच्छा, इसमें व्यवस्था के स्पेलिंग को जो है थोड़ा सुधारने की ज़रूरत है, टाइपिंग मिस्टेक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान देंगे। तो इसका जो सही विकल्प है वो है ऑप्शन डी, मिश्रित अर्थव्यवस्था। और इसका जो सही स्पेलिंग होगा वो मैं आपको बता दूं कि यहाँ एक्सप्लेनेशन में दिया हुआ है कि ऐसी अर्थव्यवस्था, इसमें ये जो स्पेलिंग है ये सही है, जिसमें निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्र विद्यमान होते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहलाती है। भारतीय अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था इसका एक प्रमुख उदाहरण है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। दूसरा सवाल है, मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है? इसमें भी जो है इसका स्पेलिंग थोड़ा सा सुधारने की ज़रूरत है, अर्थव्यवस्था का। हालांकि ऑप्शन में सही है और इसके भी 4 विकल्प हैं, जिसमें से जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। चलते हैं अगले सवाल की ओर। आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भारत की गिनती होती है तो किन राज्यों में होती है? पिछड़े राष्ट्र के रूप में, या विकसित या विकासशील या अर्ध विकसित? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, विकासशील राष्ट्र के रूप में। अगला सवाल, भारतीय अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र सफल राष्ट्रीय उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, तृतीयक क्षेत्र। अगला सवाल, बंद अर्थव्यवस्था, क्लोज्ड इकोनॉमी वह अर्थव्यवस्था है जिसमें, इसका सही विकल्प है ऑप्शन डी, न तो निर्यात होता है न आयात होता है। अगला सवाल, ऐसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं जिसका शेष विश्व से कोई संबंध नहीं होता? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, समृद्ध या बंद अर्थव्यवस्था। अगला सवाल, यह सत्य होगा कि भारत को परिभाषित किया जाए? और हमारे पास 4 विकल्प है, जिसमें इसका सही विकल्प है एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में, एक श्रम आधिक्य वाली अर्थव्यवस्था के रूप में। स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है, ऑप्शन डी, यानी कि प्राकृतिक संसाधन, पूंजी निर्माण, बाजार का आकार, इन सभी चीज़ों पे किसी देश का आर्थिक विकास निर्भर करता है। अगला सवाल, वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन का क्या अर्थ है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, घरेलू अर्थव्यवस्था का वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ एकीकरण। चलते हैं अगले सवाल की ओर। वैश्वीकरण यानी ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया से क्या अभिप्राय है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में बाधाओं को समाप्त करना। स्टे ट्यून्ड टू गणितम। थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।